नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनना तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बता दें कि सबसे कम पैसा में, है ना, डीएलएड कहाँ से करें कि सबसे कम पैसा में हो। और इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि अभी जो है यूपी में, है ना, यूपी में जो है डीएलएड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और इसका डेट कब से कब तक रहने वाली ये बात करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो बच्चे चाहते हैं कि हम बिहार से ही करेंगे डीएलएड, आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो उसमें सबसे कम पैसा में कैसे होगा, एंट्रांस की तैयारी कैसे होगा, एंट्रांस की तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं यूपी से डीएलएड करना, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है गुरुजी, अगर आप ये एक कोर्स होता है, ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद ये कोर्स करने के बाद आपको आता है सीटेट पेपर 1, यानी कि सीटेट पेपर 1, है ना, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। अगर ये कोर्स करने के बाद अगर आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप सीधे एलिजिबल हो जाते हैं, है ना, 6 to 8 के लिए, यानी कि आप 6 to 8 तक पढ़ा सकते हैं। अगर आप यूपी से करेंगे डीएलएड तो आपको बता दें सबसे पहले इसका जो क्वालिफिकेशन है, तो यूपी में जो है, यूपी से आपको डीएलएड करने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। हालांकि बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 12th लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको यूपी से करना है डीएलएड तो सबसे पहली बात जो है आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और ये डीएलएड कोर्स करने के बाद क्या होता है कि आप 1 से 5 और 6 से 8 में आप एलिजिबल होते हैं पढ़ाने के लिए। इसके बाद बीपीएससी वगैरह आप निकाल लीजिए, आराम से आप सरकारी मास्टर बन जाएंगे। तो इसके लिए बता दें कि सरकारी मास्टर बनने तक की जो सफ़र होती है, इसके लिए सबसे पहली बात आपको इस कोर्स में जो है नामांकन करानी पड़ेगी। इसके बाद जो है सीटेट पेपर 1, अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो 1 से 5 तक आप एलिजिबल हो जाएंगे पढ़ाने के लिए। और अगर सीटेट पेपर 2 भी कर लेते हैं तो आप यानी कि 6ठी क्लास से, है ना, 8वीं क्लास तक भी एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि 6 to 8 तक एलिजिबल हो जाएंगे। तो ओवरऑल बात करेंगे कि अगर आप डीएलएड भी करते हैं तो भी आप 6 to 8 में आप पढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अभी जो है यूपी से डीएलएड करने का सुनहरा अवसर है, बिकॉज देखिए इसकी जो आवेदन स्टार्ट हो चुकी है, बता दें आपको, है ना, इसकी आवेदन स्टार्ट हो चुकी है 15/6/2026 से लेकर के स्टार्ट हो चुकी है। और आखिरी डेट यानी कि लास्ट डेट जो है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो आपको रहने वाली है 8 जुलाई 2026। तो अगर जो भी विद्यार्थी इच्छुक है और आप अगर ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं कि हम करें डीएलएड तो बिल्कुल जो है 8/7/2026 से पहले अप्लाई कर दीजिए। बहुत बच्चे का ये प्रश्न होगा कि सर हम आउट ऑफ यूपी है, क्या हम यूपी से बाहर होकर हम यूपी से अगर कर लेते हैं डीएलएड तो क्या वैलिड होगा? 101%, है ना, होने वाला है वैलिड। लेकिन आपको क्या करना है, आप कहीं भी एडमिशन लेंगे तो प्रक्रियाएं के थ्रू जाएं, है ना, किसी ब्रोकर के पीछे नहीं पड़े। ब्रोकर का मतलब होता है कि सबसे पहली बात है कि कोई आदमी आपको आके बोल देगा कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, कोई काउंसलिंग की नीड नहीं पड़ेगी, कोई फॉर्म भरने की नीड नहीं पड़ेगी, तो उसमें फर्जी का चांस बनता है। अगर आप एकदम प्रक्रियाएं के साथ जाएंगे तो 100% वैलिड है। और जब भी आप एडमिशन लें, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है उसको एक बार एनसीटी पे चेक कर लीजिएगा कि जिस साल हम एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि 26 से 28 में एडमिशन हम ले रहे हैं, तो उसको 26 से 28 में यूपी बोर्ड ने उसको मान्यता दिया है कि नहीं दिया है ना। तो वो पूरी जो है, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक जो उसका नाम आ जाता है, जो कॉलेज वैलिड होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी फर्जी होने की संभावना ही नहीं बनती है, वहाँ बनती है जहाँ पे आपको कई सारे ब्रोकर जो आपको डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे। और देखिए अभी जो है आपको बता दें कि अगर हम यूपी से करते हैं डीएलएड तो सबसे सस्ता भी हम बोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से आप करते हैं डीएलएड तो आप मान लीजिए कि 60 से, है ना, देखिए तो इसका जो फ़ी है 60 के, यानी कि 60,000 से लेकर के 70,000 के बीच जो है ना, आपका सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए 60 से 70 के बीच जो है इसकी फ़ीस रहती है और 2 साल का पूरा इसमें सब कुछ टोटल फ़ी हो जाएगा। तो अगर आपके भी अगल बगल में कोई ऐसा करवाते हैं जिसका बढ़िया कॉलेज से जान पहचान है तो आप उससे भी अगर एडमिशन ले तो सबसे पहली बात है आप रजिस्ट्रेशन कर लें 8 तारीख से पहले। इसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है ना। और अगर आप यूपी से भी करते हैं डीएलएड तो बिहार में ही बिल्कुल मान्य है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हम कर ले डीएलएड वो ठीक है। दूसरा बच्चे की सर हम बिहार से हैं, बिहार से ही करेंगे, तो अभी तो इस बार इंट्रांस का एग्जाम हो गया है, आप वेट करिए, फिर से इंट्रांस आएगा, तब तक आप तैयारी में लग जाइए, तैयारी करिए, है ना। तो इंट्रांस से निकालिएगा तो बिहार का फीस तो हालांकि मान लीजिए 1,70,75 पड़ जाता है, कॉलेज का फीस 1,20,000 रुपया है।
और इसके बाद बहुत सारे खर्चाएं होती है ना। तो कॉलेज में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 1.5 लाख प्लस पड़ जाता है ना। बिहार से हम बात करेंगे, जो बच्चे बिहार से हैं और वो चाहते हैं कि हम बिहार से ही करें और हमको कम पैसा में कैसे होगा, तो उसके लिए आपको इंट्रांस निकालना पड़ेगा। हालांकि इस बार तो इंट्रांस हो चुका है, अगली बार फिर से इंट्रांस होगी। हमको लगता है कि डीएलएड भी 1 से 2 साल में बंद ही हो जाएगी, तो ये हो सकता है कि 27 से 29 वाला सेशन दे बिहार के लिए, है ना। तो इससे पहले आप क्या करिए कि आप इंट्रांस की तैयारी में लग जाइए। इंट्रांस की तैयारी में अभी से लग जाएंगे तो आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगा। और आप बिल्कुल जो बिहार में जो 1.5 लाख करीब पैसा लगता है करने के लिए डीएलएड, वो अगर सरकारी से निकालेंगे तो कॉलेज फीस ओनली 22 से 23 हज़ार लगता है, यानी कि सीधे आपका जो 1 लाख प्लस रुपया का बचत होने वाला है अगर आप बिहार से इंट्रांस निकालेंगे तो इंट्रांस पढ़िए, निकालिए, कम पैसा में हो जाएगा। आप कहीं से ही बिलोंग करते हैं, बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, यूपी से डीएलएड करना बिल्कुल सेफ रहेगा, आप कर सकते हैं। और यहाँ से सीधे आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 निकाल करके 6 to 8 तक जो है टीचर बन सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो लेक्चर आता ही रहेगा।